कौशल्या जी के प्यारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। भागीरथी सुरसरी मंदाकिनी के परम पावन तट पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा महाराज परीक्षित भागवत की दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। आज कुछ ज्यादा गड़बड़ हमें लग रहा है। बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत में 4 संवाद एक साथ गूंज रहे थे, या ऐसे मान लो भागवत के 4 घाट हैं। पहला भागवत का घाट है कुमारों के बीच नारद का जो संवाद हरिद्वार कनखल में भागवत की पहली कथा, ये पहला घाट। दूसरा घाट है गोकर्ण और धुंधकारी के बीच जो कथा हुई। तीसरा घाट है श्री सुखदेव जी और महाराज परीक्षित के बीच जो कथा हुई। और चौथा घाट है नैमिषारण्य में सूत जी 88,000 ऋषियों के बीच जो कथा हुई। ये घाट एक छोटा सा और है भागवत का, जहां पर मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच कथा हुई। ये 5 मान लो। रामायण में भी उतने घाट है। पहला घाट है गिरिशेष कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष की शगड़ छाया में भूत भावन प्रलोचन भगवान शिव, इन्होंने पार्वती जी को कथा सुनाई। ये राम कथा का पहला घाट। दूसरा घाट है नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण और गरुड़ जी के बीच जो राम कथा हुई। ये दूसरा घाट। तीसरा घाट है प्रयागराज में याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के बीच जो कथा हुई। ये तीसरा घाट। और चौथा घाट है लंका में हनुमान जी ने जानकी जी को जो कथा सुनाई। ये चौथा घाट। और सुकर क्षेत्र में तुलसीदास जी के द्वारा महात्माओं ने जो राम कथा सुनी। ये 5वां घाट। 5 संवाद रामायण के और 5 संवाद भागवत एक ही साथ गूंज रहे हैं। भागवत की कथा में देवाधिदेव महादेव के समझाने पर भी सती जी पिताजी के यज्ञ में जाने के लिए तैयार हैं। शंकर जी ने यहां तक कहा, देवी तुम्हारे पिताजी ने सभी को बुलाया, तुम्हारी सभी बहनों को बुलाया। बहनें कितनी हैं? सती जी के 16 बहनें हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुमहु बिसरा। सकल सुता
महल तुम विश्राम। सभी को बुलाया, अब सबसे ज्यादा प्रिय तुम हो, उनके लिए मेरे वैर के कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया, इसलिए वहां बिना बुलाए मत जाओ। सती जी ने सोचा क्या करें। सती जी ने कहा अगर उस यज्ञ में आप भी न गए और हम भी न गए तो लोग कहेंगे ओ ससुर दमान का झगड़ा भी शांत नहीं हुआ। बात घर की है, बाहर चर्चा का विषय बनेगी, इसलिए तुम हमें आज्ञा दो, जाकर पिताजी को समझावेंगी और देखना कान पकड़ के माफी मांगकर तुम्हें भी लेके जाएंगे। महाराज अगर मैं न गई तुम भी न गए तो बड़ी बदनामी होगी, दुनिया के रिश्तेदार नातेदार जुड़ेंगे, देवता लोग और मजाक बनाएंगे। शंकर जी ने कहा देवी एक बात याद रखना, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तो तुलसी बहान जाइए चाहे कंचन बरसे में। जिसे देखकर हमारा हृदय गदगद न हो और हमें देखकर सामने वाले को प्रसन्नता न हो, स्नेह के आंसू भी न झलकें। शंकर जी ने कहा उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे भले सोने की ही वर्षा हो रही हो, कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए देवी वहां मत जाओ। काहे का? अरे इनकी ताली वाली माइक बंद है, देखो देखो वो तो सही है, इसको ताली वाली बंद है। हेलो हेलो जैसी है तैसी बोल दी मोटी मोटी, उसे किनारे करो थोड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शंकर जी ने मन में विचार किया होनी बड़ी बलवती है, मेरे समझाने पर भी सती नहीं मान रही। तुलसीदास जी ने लिखा है यही सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। यही सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। होगा भाई जो भगवान की इच्छा है, कोई भी काम हो जहां तक अपनी चले उसे संभालो, और जब संभाले से न संभले तब भगवान पर छोड़ दो, भगवान जो करेंगे वही होगा। शंकर जी ने नेत्र बंद कर लिए और बैठ गए। सती जी गई, पूछा महाराज हम यज्ञ में जाएं? शंकर जी बोले नहीं। सती जी ने सोचा ऐसे ही यज्ञ रोज तो होंगे नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा होगा यज्ञ में, चलो यज्ञ देखते हैं, भोलेनाथ को बाद में मना लेंगे। ये सोचकर सती जी नीचे उतरी पर्वत के। तो जैसे नीचे आई विचार आया कहीं भोलेनाथ
नाराज न हो जाए। फिर लौट गई, फिर आज्ञा मांगी, शंकर जी नहीं बोले। ये फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। ये बार बार नीचे उतर रही हैं, बार बार ऊपर जा रही हैं, लेकिन संयोग जुड़ा। सती जी ने सोचा इसे यज्ञ रोज होने वाले नहीं है, होगा सो देखा जाएगा, बाद में अपने भोले बाबा को भी मना लेंगी। और अंतिम निर्णय लेकर सती जी चली। सती जी जब नीचे जाती थी तब शंकर जी नेत्र खोलकर देख लेते थे कि चली तो नहीं गई, और जब अपनी ओर आते देखते हैं तब नेत्र बंद कर लेते हैं। अब की बार महादेव जान गए कि अब देवी लौटने वाली नहीं है। तब शंकर जी ने अपने गण बुलाए, जाओ सती जी को पिताजी के यज्ञ तक भेज करके आना। अब शंकर जी के गण गए, मैया के चरणों पर गिरे, मैया कहाँ जा रही हो? सती जी ने कहा अगर तुम्हें चलना है तो तुम लोग भी चलो, पिताजी के यहाँ बहुत विशाल यज्ञ हो रहा है। दोनों ने कहा हाँ मैया हम ही चलेंगे, चलो। गणों को साथ में लेकर सती जी पिताजी के यज्ञ में गई। सबसे पहले बहनें मिली। बहनों की नजर जब सती जी पर गई, आओ आओ बहन सती, तुम्हारे बिना तो यहाँ हम लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा था, और मैंने जब सुना पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, हमें तो बहुत बुरा लगा। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते, बातें थोड़ी मीठी मीठी करते, लेकिन बातों में धार इतनी गजब की होती है कि कलेजे कट जाएं। बहनों का व्यवहार कह रही आओ आओ तुम्हारे बिना हमें अच्छा ही नहीं लग रहा है, सती जी पर कहा, लेकिन मैंने सुना पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, हमें तो भाई बहुत बुरा लगा। अपने घर में निमंत्रण की जरूरत किया, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम भी नहीं बुलाए चली आई। बहनों का व्यवहार सती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सती जी के न आने का अगर दुख है तो केवल प्रसूति मैया को। बिटिया सुनेगी मायके में इतना विशाल यज्ञ हुआ और हमें निमंत्रण नहीं दिया गया, मां के रहते हुए भी मायके में हमें बुलाया नहीं गया। भाई मां है तभी तक मायका है, और मां के होते हुए भी निमंत्रण नहीं दिया गया, तब उसके हृदय पर क्या बीतेगी। बेचारी खिन्न मना अपने भवन में मैया रो रही हैं, तब तक सती जी ने प्रवेश किया। सती जी पर नजर, मैया प्रसूति की गई, दौड़ पड़ी। तुलसीदास जी ने लिखा है सादर भरे मिली एक माता, मिली बहुत मुस्काता। मैया ने सती जी को अंक में भर लिया, बहुत रोई। सती जी का मन घर में लगता ही नहीं है। सोचा चलो यज्ञशाला में चलें, ऋषियों के, देवताओं के, ब्राह्मणों के दर्शन करेंगे। जब यज्ञशाला में गई, दक्ष की नजर सती जी पर गई।